ये अब हम आपको ऐसे रूम पर लेकर जा रहे हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही अभी ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, हम एक अभी ऐसे रूम में खड़े हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 734 रेडियो का संग्रहण किया गया है। और मेरे साथ है इस संग्रहण के मेन शख्सियत जिन्होंने इस रूम को एक लाइब्रेरी का दर्जा दिया है और न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में फेमस किया है। मेरे साथ है मनोहर डेंगवानी जी, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इस लाइब्रेरी में आपके कितने रेडियो हैं अभी टोटल? इसमें मैडम 734 रेडियो हैं और जिसमें से 550 डिफरेंट मॉडल के हैं। प्रत्येक रेडियो अलग अलग मॉडल है और उसकी कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे किसी रेडियो में लाइट लगी हुई है तो किसी में पंखा लगा हुआ है, तो किसी में एम्पलीफायर लगा हुआ है, किसी में टेप रिकॉर्ड है, तो किसी में डेक सिस्टम है, किसी में टीवी सिस्टम है। मतलब प्रत्येक रेडियो की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और इसी नाम से विश्व भर के लोग यहाँ पर देखने आ चुके हैं, जिसमें अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोरिया, कजाकिस्तान, यहाँ से लोग आ चुके हैं देखने के नाम से। मनोहर जी, अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा आपसे जानना चाहूँगी कि वो पहला रेडियो जो हम लोग जिक्र कर रहे थे वो आपने कब खरीदा था आपकी इस लाइब्रेरी में? आप कब हमें उसे देखना चाहेंगे? आइए मैं दिखाता हूँ आपको। वो हमारे बुजुर्गों की निशानी है। हमारे बुजुर्गों ये रेडियो है, यह ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ रेडियो है, GEC कंपनी का, जो उस समय इंग्लैंड की सबसे बड़ी रेडियो कंपनी थी। और ये रेडियो वाल से चलते थे। इसमें 5 वाल रहते हैं। जो जो वाल गर्म होते जाते हैं इनकी आवाज़ में मिठास आते जाती है। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा 7 देशों में एक साथ नेटवर्क चलता था भारत से, और हेड मुख्यालय भारत था, भारत से चलता था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और आपका क्या बोलते हैं म्यांमार, ये सारे देशों का नेटवर्क आज भी प्रिंट है, जो पूरा प्रसारण यहाँ से चलता था भारत से। कितने रुपए में आपने इसे खरीदा था? इसे हमारे पिताजी ने अपने पिताजी के साथ 7 रुपए में खरीदे थे। मैंने ये भी सुना है कि ये सारे रेडियो पूरे के पूरे वर्किंग है अभी भी। हाँ जी, सारे रनिंग कंडीशन में हैं और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको ज़िंदा रखने के लिए, कि कोई भी रेडियो यदि नहीं चलाएंगे तो महीने भर में जाम हो जाता है। इसलिए इनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत खर्च करने पड़ते हैं। सर, आपने सबसे महंगा रेडियो कब खरीदा था और कितने रुपए में खरीदा था आपने? सबसे महंगा रेडियो जो था वो शार्प कंपनी का था, जापान की कंपनी ने बनाया था उसे, और उस समय उसकी कीमत सन 80 में 15,500 रुपये थी, जो आज मतलब लाखों में कह सकते हैं जिनकी गिनती है। और दूसरा मॉडल था जो टीवी के साथ था, नेशनल पैनासोनिक कंपनी का, जिसमें टीवी भी है, रेडियो भी है और टेप रिकॉर्डर भी है। उसे भी देखना चाहेंगे? जी, यह 1975 का है, नेशनल पैनासोनिक कंपनी, मेड इन जापान है। और यह भी उस समय करीब 15,500 रुपये से कुछ ज़्यादा ही कीमत का था और यह बहुत दुर्लभ चीज़ों में से है और यह आज भी जीवित है और इसके सारे फंक्शन चालू हैं, टीवी से लेकर। टीवी भी है इसमें? टीवी भी है जी। छतरी लगाएंगे तो पिक्चर आ जाएगी, बाकी ये टीवी भी चालू है। इसका ये टीवी का फंक्शन है, टीवी के सारे। सर, इन सभी रेडियो का रख रखाव के लिए आप क्या करते हैं? रख रखाव के लिए नियमित रूप से इनकी देखभाल करनी पड़ती है और मेरा प्रतिदिन 2 घंटा फिक्स है। रात को दुकान से आने के बाद 8 से 10 बजे तक मैं रेडियो की ही पूरी मरम्मत करता हूँ, रख रखाव करता हूँ और उनकी सर्विसिंग करता हूँ। और इसे यदि नहीं चालू करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा। महीना भर यदि किसी रेडियो को नहीं चालू किए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रतिदिन 15 से 20 रेडियो को 1 मिनट, आधा मिनट के लिए ही ज़रूर ऑन करता हूँ। पूरे 734 रेडियो में आप तक का सबसे यादगार रेडियो आपको कौन सा लगता है? यादगार रेडियो मेरा यही है जो हमारा पुश्तैनी रेडियो है, जो हमारे दादाजी ने सुना है, पिताजी ने सुना है, मैंने सुना है, मेरे बेटे ने सुना है और मेरे पोते ने सुना है। 5 पीढ़ियाँ इस रेडियो से जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा कोई ऐसे रेडियो जो आपको गिफ्ट के तौर पर मिला? हाँ, गिफ्ट के तौर पे तो बहुत सारे मिले हैं, जिनमें से एक ही इसका रोचक वाकया है बहुत ही ज़्यादा। यह भी GEC कंपनी का रेडियो है जी। यह भी लगभग अखंड भारत के समय का है रेडियो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेडियो देख लीजिए। इसे कलेक्ट्रेट में ईश्वर चंद्र तिवारी एडवोकेट बैठते हैं। उन्होंने कहीं मेरी न्यूज़ पढ़ी थी तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहीं से नंबर लिए और बताया कि मैं 3 दिन से आपका नंबर खोज रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा है। तो बड़ी मुश्किल, न्यूज़पेपर वाले कम बताते हैं, तो कहीं से उन्होंने नंबर लिया। फिर मुझे फ़ोन किया कि भैया आपके लिए मैंने रेडियो रखा है, इसे आप ले जाइए करके, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। आप अभी जिक्र कर रहे थे अमेरिका से एक अनाउंसर थे, वो आए थे, आप कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वो बहुत ही उत्साहजनक था
कि हम बचपन से रेडियो सिलोन सुनते आते थे और रेडियो सिलोन ही है जिसने घर घर में रेडियो पहुंचाया, वरना रेडियो को कोई जानता नहीं था। रेडियो सिलोन के इतने रोचक कार्यक्रम आते थे, जैसे जब आप गा उठे, पसंद अपनी अपनी ख्याल, अपने अपने हफ्ते के श्रोता इत्यादि, ये ऐसे कार्यक्रम थे। तो आदमी इनको सुने बिना रह नहीं पाता था, इनके लिए अलग से समय निकालना पड़ता था। और इसके अलावा बिना का गीतमाला जैसे अमीन सयानी साहब पेश करते थे, उसके लिए भी सड़कें थम जाती थी। जिस तरह रामायण के प्रोग्राम में थम जाती थी, वैसे ही बिना का गीतमाला के समय सारे रोड सुने हो जाते थे। 8 बजे लोग रेडियो सुनना शुरू कर देते थे। मनोहर जी, मेरा एक एकदम जेन्यून सा सवाल है कि आज के ज़माने में जब लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया बन चुकी है, रेडियो सुनने वाले क्या कम हुए हैं और क्या अभी भी इसका क्या स्कोप नज़र आता है आपका? अभी बीच में रेडियो की संख्या, कुछ सुनने वालों की संख्या ज़रूर कम हो गई थी टीवी की वजह से, लेकिन अभी जब टीवी के उबाऊ प्रोग्राम और षड्यंत्रकारी प्रोग्रामों के चलते लोग कटना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद एफएम के आने के बाद और प्रधानमंत्री जी की मन की बात आने के बाद और रमन के गोठ और लोकवाणी कार्यक्रम शुरू होने के बाद इनका क्रेज बहुत बढ़ गया है। और इतना बढ़ गया है अब तो मोबाइल में भी रेडियो आना शुरू हो गए हैं। और अभी भी भारत में 3.5 करोड़ श्रोता हैं जो नियमित रूप से रेडियो सुनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3.5 करोड़ लोगों का एक साथ रेडियो सुनना बहुत मायने रखता है। अब आपकी क्या डिमांड है सरकार से कि क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके लिए? इसके लिए संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है, ताकि भावी पीढ़ी को पता चले कि रेडियो क्या होता था और कैसे होता था। हमने वो दौर देखा है जब रेडियो के अलावा और सिनेमा हॉल के अलावा कुछ भी नहीं था भारत में। एकमात्र मनोरंजन के नाम पे रेडियो और सिनेमा हॉल ही थे। विश्व में आप ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना बड़ा संग्रहण किया हुआ है, पहले व्यक्ति जो है उनके बारे में कुछ बताएंगे? विश्व का सबसे बड़ा कलेक्शन है वो इंग्लैंड में है, जिनका लंदन में संग्रहालय है। उनका नाम गैरी वेल्स है और लगभग 80 साल की एज है। वो आज तक रेडियो संग्रहण करते हैं और सारे रेडियो को जीवित रखे हैं। कितने रेडियो हैं उनके पास? उनके पास 1200 रेडियो का कलेक्शन है और उनको वहाँ की सरकार समर्थन करती है और उनके लिए अलग से एक संग्रहालय बना के दी है। रख रखाव के लिए उनको पूरी भरपूर मदद दी जाती है और उन्हें बिजली व्यवस्था, बाकी जो शासकीय सुविधाएं वो सारी निःशुल्क दी जाती हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। तो क्या आपकी भी ऐसी कुछ डिमांड है? हमारी भी इच्छा है कि हमें संस्कृति विभाग से या कहीं भी, मतलब जो संगीत प्रेमी, हमके सपोर्ट मिलना चाहिए या मदद मिलनी चाहिए, ताकि इसको हम लोग आगे भी जीवित रख सकें और आने वाली भावी पीढ़ी इसको देख सके, समझ सके कि क्या हमारे बुजुर्गों ने कौन सा माहौल देखा है या क्या क्या संगीत के साधन थे। वरना आज की पीढ़ी को तो सिवाय मोबाइल के अलावा कुछ जानकारी ही नहीं मिल पाएगी, वहीं तक सिमट कर रह जाएगी। तो ये थे हमारे साथ मनोहर जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ये संग्रहालय बनाकर रखा हुआ है और कहीं ना कहीं अब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होने वाला है। तो ऐसी जो ये खूबसूरती से इन्होंने ये जो संग्रहालय बनाए हैं, उनकी यही डिमांड है कि संस्कृति विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं इन्हें संरक्षित किया जाए और जो वो सम्मान के पूरे हकदार भी दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन प्रसाद के साथ रायपुर से पूनम ऋतु सेन, एशियन न्यूज़।